अच्छा जी, इस वीडियो में हम कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ 1-2 चीज़ें हैं, ठीक है। पिछली क्लास जो पिछली वीडियो उससे कुछ रिस्पॉन्स मिला। सबसे पहले तो बच्चों ने पूछा कि आपकी एड्स जो हैं वो बंद क्यों हैं, ठीक है। आपका काम अगर सही चल रहा है, सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो वो एड्स बंद क्यों हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं कहीं निकला हुआ था, ठीक है, और 1-2 दिन के लिए फँसा हुआ था, कुछ इशू था, तो उसकी वजह से मैंने एड्स बंद की। और मैंने ये एड्स अभी ऑन की हैं, जब मैं अभी कंटिन्यू किया है काम, तो ये एड्स भी ऑन की हैं आज, ठीक है। तो अभी ये पहले इन रिव्यू थी, अब प्रिपेयरिंग में है, और अभी रात रात को एक्टिव हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं जब बनाऊंगा उसमें मे भी ये एक्टिव हो चुकी होंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ये आपके सामने एक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि कैंपेन्स के नाम क्यों आपने हाइड किए हुए हैं, ठीक है, और उनके नाम क्यों नहीं शो कर रहे हैं। कैंपेन्स के नाम बेसिकली उनमें प्रोडक्ट्स के नाम है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम जो है वो बहुत सीक्रेट होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है। अपनी प्रोडक्ट, आपकी अगर एक प्रोडक्ट अच्छी रनिंग्स में चल रही है तो वो आप किसी से शेयर नहीं करते, ठीक है। जब आपकी चलेंगी आप भी नहीं किसी से शेयर करेंगे। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 चीज़ें आपने ख़ास तौर पे किसी से शेयर नहीं करनी जब वो अच्छी रनिंग में हो, चल रही हो, ठीक है। एक आपके स्टोर का नेम, ठीक है, दूसरा आपका जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक आपकी प्राइवेसी है। इसकी रीज़न क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक सिटी में हूँ, और एक सिटी में मैं किसी चीज़ का बिज़नेस कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दूध का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ मैंने अगर मेरा अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, और मैंने जो है लोगों को एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट बना के उसमें सिखाना शुरू कर दिया बिज़नेस कैसा है, ठीक है। और अब लोगों को पता है कि इसकी खुद के दूध की शॉप है, या किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप कर लें, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है। तो अब सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो जिनको मैं टीच कर रहा हूँ वो सोचेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप इतनी अच्छी चल रही है, तो हम भी इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं, हमारी भी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो सारे शहर में वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बना कर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लोग पहले जानते होंगे तो मेरा काम चलता रहेगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं टीच कर रहा हूँ वो उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सैचुरेशन हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। उनका काम नहीं चलेगा, हो सकता है मेरा भी काम बंद हो जाए, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि जब जो सिटी है उसके अंदर दूसरी चीज़ों की भी डिमांड है, डिफरेंट पर यानी कि और चीज़ों की, मॉल्स की, कपड़ों की दुकानों की भी डिमांड है, और डिफरेंट बिजनेसेस की डिमांड है। लेकिन लोगों को लगे मैं सिखा रहा हूँ चूँकि, ठीक है, तो मेरा जो बिज़नेस है वो लोग कॉपी करेंगे और उससे मार्केट में सैचुरेशन होगी, ठीक है। इसलिए अब अगर मैं आप स्टोर शेयर करूँगा तो ये कोर्स पता नहीं कितने लोगों ने आगे करना है, ठीक है, और कितने लोग इनको ज्वाइन करेंगे। अब वो सब सेम चीज़ों को कॉपी मारेंगे, सेम प्रोडक्ट्स को कॉपी मारेंगे, तो वो सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, और वो उनका काम नहीं चलेगा, उनका लॉस होगा, ठीक है। मैं कल को कोई प्रोडक्ट डिफरेंट चला देता हूँ, ये बंद भी कर देता हूँ, तो वो कल को जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो यही प्रोडक्ट चला रहे होंगे, तो उससे भी सैचुरेशन फैलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपरली बताई जाएगी कोर्स के अंदर कि आपने किस तरह करनी है, लेकिन प्रोडक्ट फिर आपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक अपने हिसाब से हंट करनी है, ठीक है। तो वो अपनी उसकी सारी एनालाइज करेंगे, ठीक है। और इस तरह सब स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोडक्ट अपने माइंड के मुताबिक, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक हंट करेंगे, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड्स पूरी करेंगे, ठीक है। सब लोग एक ही चीज़ के पीछे नहीं लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ शो करता हूँ तो सब लोग एक ही चीज़ के पीछे लगेंगे, तो इसकी ये रीज़न होती है। और कल को आपका स्टोर चलता है, उसके ऊपर आपकी एक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चल रही है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स और फेसबुक के ग्रुप्स में जाकर बताएंगे नहीं कि ये मेरी प्रोडक्ट इतनी हैवी चल रही है, ठीक है। नहीं तो दूसरे भी उसको कॉपी मारेंगे, जिससे सैचुरेशन होगी, ठीक है। तो आपका काम मे भी चलता रहे, मे भी बंद हो जाए, लेकिन दूसरों का भी नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका भी जो है वो सैचुरेशन में आ जाएगा काम, फिर आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम सारा चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, ठीक हो गया। ये होपफुली आप बात समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली गई क्लास में जो आपको 2 असाइनमेंट्स दी थी। नंबर 1 कि आपने इस सेल्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, और इसका 25% नेट प्रॉफिट भी निकालना था, और मुझे इनबॉक्स में बताना था कि इसका कितना प्रॉफिट है। एक असाइनमेंट। दूसरी असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि आपने जो जितने भी मैं ऐड अकाउंट्स आपको बताए थे, ठीक है, वो सब की आपने स्पेंडिंग को कैलकुलेट करना था, ऐड करना था, कलेक्ट करना था, और टोटल बताना था कि मैं अब तक कितनी स्पेंडिंग कर चुका हूँ, ठीक है।
तो ये असाइनमेंट्स अगर आपने मुझे इनबॉक्स में नहीं सेंड की तो मुझे लगेगा कि आप जो है फ़ोकस्ड होकर मेहनत से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने करनी हैं। अब आगे चलते हैं हम कोर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। कोर्स का इंट्रोडक्शन ये है कि हम यूएई में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। यूएई का मतलब है कि यूनाइटेड अरब में हम करेंगे। शॉपिफाई एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपना स्टोर बनाएंगे। और ड्रॉप शिपिंग जैसा कि आप होपफुली सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका क्या सिस्टम होता है। इसका से ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि एक वेबसाइट पर प्रोडक्ट लगी है फॉर एग्जांपल 1000 की, और आप अपनी वेबसाइट पर लगा देते हो 2500 की, 2000 की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 2500 की लगा दी, ठीक है। और जो है उस सप्लायर से बात कर ली, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लिया, एग्रीमेंट उसके साथ कर लिया। अब जब आपको आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर आप उस वेबसाइट पर देंगे जहाँ पर वो प्रोडक्ट 1000 की लगी हुई थी सप्लायर की, जहाँ से आपने वो उठाई, ठीक है। और उस वेबसाइट पर आपका ऑर्डर शिफ्ट होगा। फिर जो है वो कस्टमर को अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट पकड़ के कस्टमर को शिप करेंगे, और कस्टमर से वो प्राइस लेंगे जो आपने अपनी वेबसाइट पर लगाई 2500, ठीक है। उसमें से वो 1000 अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने पास रख लेंगे, और 1500 जो आपने ऊपर प्रॉफिट रखा वो आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। इस तरह वीकली बेसिस पे जितने आपके ऑर्डर्स होते हैं उसका कलेक्टिवली जितना आपका प्रॉफिट होता है वो अकाउंट में आपके आता रहता है, ठीक है। उसमें से फिर आपके डिफरेंट एक्सपेंस निकल जाते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंस पे और इधर उधर रिटर्न के एक्सपेंस, और बाद में आपका एक नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब यूएई में हम करेंगे ज़ंबील से ड्रॉप शिपिंग। ज़ंबील में फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 35 दिरहम की लगी हुई है। ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। आगे प्रॉपरली हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, फिर जो है उसको लिस्टिंग करेंगे, सारा उसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब ज़ंबील पे हम प्रोडक्ट 35 AED और हमने अपनी वेबसाइट पर लगा दी 100 दिरहम की या 120 दिरहम की, ठीक है। और अपनी वेबसाइट पर लगा दी। अब ये ज़ंबील करेगा क्या कि जब हमें ऑर्डर आएगा तो ये अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट पकड़ के कस्टमर को डिलीवर करेगा, और उससे जो है 120 दिरहम जो हमने अपनी वेबसाइट पर उसकी प्राइस लगाई है वो कलेक्ट करेगा, और उसमें से उसके अंदर से अपना जो है 35 दिरहम जो है अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट रख लेगा, प्लस शिपिंग चार्जेस रख लेगा। वो होते हैं तकरीबन 18 AED, ठीक है। 18 दिरहम शिपिंग चार्जेस इसमें ऐड करके वो अपने पास रख लेगा, और बाकी हमारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में वीकली टू वीकली बेसिस भेज देगा। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, 10 ऑर्डर्स हैं तो 10 ऑर्डर्स के हिसाब से वो हमारा प्रॉफिट भेज देगा, ठीक है। तो ये ज़ंबील के साथ हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। अब जो है इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर ये सोलर पावर बैंक है, ठीक है। अब ये 35 दिरहम का मिल रहा है हमें ज़ंबील से, और 18 दिरहम है इसकी शिपिंग चार्जेस, और 25 दिरहम तक इसकी मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। 25 भी आ जाती है, 30 तक भी चली जाती है, 35 भी चली जाती है, 20 तक भी आ जाती है, इसी ब्रैकेट में घूमती हैं, ठीक है। और 5 है रिटर्न कॉस्ट, यानी कि अगर आपका कोई पार्सल आगे कस्टमर कैंसिल कर देता है या रिसीव नहीं करता या रिफ्यूज़ कर देता है तो वो वापस जाता है इसके वेयर हाउस में, और उसका जो है वह 5 दिरहम आपके प्रॉफिट से काटते हैं। यानी कि आपकी 10 प्रोडक्ट्स में से एक जो है वो रिटर्न आ गई है, 9 डिलीवर हो गई हैं, तो जो रिटर्न आई है उसका 5 दिरहम आपके 9 डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट से ये काट लेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब 36 जो है हमने अपना प्रॉफिट रख लिया 36 दिरहम, और 119 दिरहम की हमने अपनी स्टोर पे लगा दी। अब इसको टोटल जो है कॉस्ट आ रही है इस प्रोडक्ट को बेचने की 15 AED, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट के अलावा, मार्केटिंग कॉस्ट के अलावा रिटर्न कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल के इसको 15 AED कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और 61 जो है ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, यानी कि 61 दिरहम हमारा इसमें प्रॉफिट है, जिसमें हमारी मार्केटिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम अगर हमारे 25 दिरहम मार्केटिंग कॉस्ट आएगी तो हमें 36 दिरहम प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केटिंग कॉस्ट 50 दिरहम आती है तो उसी हिसाब से हमारा फिर प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 15-16 दिरहम इतना को रह जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग कॉस्ट 61 दिरहम आती है, यस, तो मतलब कि हमारा प्रॉफिट ख़त्म हो गया। 61 दिरहम अगर मार्केटिंग पे एक ऑर्डर लेने पे लग रहे हैं तो
फिर प्रॉफिट पीछे बचा ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट सारा तो मार्केटिंग पे लग रहा है ना। तो फिर हमारी जो वो कंपेन्स जो है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, मतलब वो अनप्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। तो अगर 25-30 दिरहम तक मार्केटिंग कॉस्ट आती है तो वो हम प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का सारा सिस्टम आगे आप क्लासेस में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है, इस हिसाब से आप प्रॉपरली सीखेंगे, ठीक है। ये अब एक एक चीज़ CTR CPM हर चीज़ मैंने खोल के बतानी है आपको, ठीक है। तो अब हम जो है आगे चलते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसके आप सिर्फ 12 ऑर्डर्स पर डे ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 12 ऑर्डर तो आपको 432 दिरहम प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर इसमें से चलो 20% रिटर्न आ जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपको 350 दिरहम प्रॉफिट होता है। यानी कि आपके 10 ऑर्डर सिर्फ डिलीवर हुए हैं और आपको 350 दिरहम प्रॉफिट हुआ। और अगर आप डेली के सिर्फ और सिर्फ 10 ऑर्डर डेली के ले रहे हैं तो आपका एक मंथ का प्रॉफिट बनता है 10,000 दिरहम एवरेज, ठीक है, जो कि 7.5 लाख होता है, ठीक है। सिर्फ 10 ऑर्डर्स आप पर डे ले रहे हैं, तो 10 ऑर्डर्स लेना पर डे कोई मुश्किल बात नहीं है, और 7.5 लाख को आप टच कर सकते हैं प्रॉफिट में। चलो हम इस सिचुएशन को नहीं मानते, एज अ बिगनर आप इतना नहीं करते। आप 5,000 दिरहम 5 ऑर्डर 5-6 ऑर्डर ले लें, 5,000 दिरहम प्रॉफिट बना लें मंथली, तो फिर भी 3.5 लाख। चलो 5,000 नहीं, आप सिर्फ 2,000 दिरहम मंथली प्रॉफिट अगर इसमें बना लेते हैं 3-4 ऑर्डर से लेकर, तो फिर आपका जो है 1.5 लाख तक प्रॉफिट फिर भी निकल आता है। तो ये है 3-4 ऑर्डर तब लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो वो 3-4 से फिर आप 5-10 पे जाएँ, फिर 10-12 पे जाएँ, फिर 15-20 पे जाएँ। इस तरह आपका जो है बिज़नेस ग्रो करता रहता है। आप स्केलिंग जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें आपके ऑर्डर जो हैं वो फिर 25-30 और 50 तक भी जाते हैं, ठीक है। तो उससे फिर आप वन प्रोडक्ट वो जो है मिलियनेयर भी बन सकते हैं, ठीक है। 10 लाख पे बंदा मिलियनेयर बन जाता है, तो हमने 12 ऑर्डर पे तकरीबन मिलियनेयर के करीब पहुंच गए। तो ये सिस्टम है इसमें। बस ये है कि आपको ने फोकस हो कि इसको सारे को समझना है, ठीक है, हर चीज़ को नोट करना है, और जो है जो स्टेप्स हैं उनको साथ साथ आप वेबसाइट पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और साथ साथ बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें, एक बार प्रॉपर पूरे कोर्स को समझें, ठीक है, उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करें। चलो, तो अब जो है बाकी हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। और बाकी अब इसमें 5 स्टेप्स में आपने जो है गुरु बनना है बेसिकली, ठीक है। वैसे तो इसका जो है आउटलाइंस वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो सारी आउटलाइंस जो लेक्चर्स आपको 40-50 आगे लेक्चर्स आएंगे वो सिर्फ इन्हीं 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेन चीज़ जो आपकी सीखने की चीज़ है ना वो ये है। बाकी जो कुछ सिस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट और इधर की वो सेम ही प्रोसेस है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। वो आपने बार बार परफॉर्म करनी है, लेकिन जो जहाँ पर आपका माइंड खर्च होना है, जहाँ पे आपने गुरु बनना है, चैम्पियन बनना है, ठीक है, वो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। और इनमें से भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में आपने बहुत ध्यान से एक क्राइटेरिया, ठीक है, जो आगे प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि उसकी सोर्सिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, सेलिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट कितना रखना है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, उसकी डिमांड किस तरह चेक करनी है, उसकी सैचुरेशन किस तरह चेक करनी है। ये सब प्रोडक्ट हंटिंग के सेक्शन में आप लर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन जो और दूसरे नंबर पे हमारा जो स्टेप आता है, फिर उस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हम जो है एक स्टोर, हैवी सा स्टोर, प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और स्टोर में जो क्या क्या हमें चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं उसके, वो सब भी आप आगे स्टोर क्रिएशन की क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट लिस्टिंग में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अर्जेंसी किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है, और प्रोडक्ट को लिस्ट करना किस तरह करना है, वहाँ पर कस्टमर को घेरना किस तरह है, उसको डीलिंग के लिए उसकी ऐसी हमने लाइंस लिखनी है कि वो बस बाउंड हो जाए, ठीक है। और फिर जो है उसको प्रोडक्ट पे क्लिक करके जो आया होता है, ठीक है, तो जब हम आगे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भाई इतने पीसीज रह गए हैं सिर्फ, और सेल्स एंड होने वाली है अगले 2 घंटों में, ठीक है, तो उसमें फिर फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो जल्दी ख़रीदने की कोशिश करता है। तो
फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, ऑफ़र किस तरह देनी है, ये सब प्रोडक्ट लिस्टिंग के सेक्शंस में आप लर्निंग करेंगे, ठीक है। और फिर मेटा एडवर्टाइजिंग, ये बहुत मेन चीज़ है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं, फिर इंटरेस्ट, फिर स्केलिंग, फिर लुक अलाइक, बहुत सारा इसमें जो है ना सिस्टम है। और मेटा एड्स का मैंने आपको तकरीबन कोई जो है आपको स्पेंडिंग दिखाई है $25,000 की, तो एक ऐड अकाउंट पे दिखाई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जो मैं बात करूँगा एक्सपीरियंस की बेस पे करूँगा, ठीक है। और वो 100% अथेंटिक होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो मेरे कोई 15-20 ऐड अकाउंट्स पे स्पेंडिंग देख ली है, वो अगर मैं इतनी स्पेंडिंग कर चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो अथेंटिक ही होगी, ठीक है। और एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदे की ज़ुबान से आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये नहीं कि वो उसने खुद एडवर्टाइजिंग कभी की नहीं, ठीक है, और आपको उसने सिखा दी और आपको डाउट है कि पता नहीं ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी या नहीं। तो इसमें आपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है, जो कि मेटा की एड्स के सेक्शंस में आएंगे जाके, ठीक है। अब जो है कस्टमर सपोर्ट, इस पे आपने मेन ध्यान देना है, ठीक है। कस्टमर को आपने डेली पे मैसेज करना है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इससे जो है आपका रिटर्न रेशो कम होगा। रिटर्न रेशो को आपने जितना हो सके कम करना है। इसका अगर कोई एक प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसका नुकसान हमें 3 जगह पे होता है। वो 3 जगह पे लॉस किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो लॉस होता है जब प्रोडक्ट का जो है प्रॉफिट उससे मिलना होता है हमारा, यानी कि 25 दिरहम या 50 दिरहम या 35 दिरहम उससे प्रॉफिट है, वो हमारा नुकसान में गया अगर प्रोडक्ट, वो तो हमें मिला नहीं, ठीक है। तो एक तो उसका नुकसान हो गया, दूसरा 5 दिरहम हमारे प्रॉफिट से कट होंगे उसके रिटर्न आने के चार्जेस। तो ये हो गया 5 दिरहम का दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, उस ऑर्डर को लाने के लिए हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट लगी हुई है उसका नुकसान भी हो गया, ठीक है। तो जब कोई प्रोडक्ट रिटर्न आती है, एक ऑर्डर रिटर्न आता है, तो उसका हमें 3 जगह पे नुकसान होता है। एक तो उसका प्रॉफिट नहीं मिलता, दूसरे उसका जो है चार्जेस हमारे प्रॉफिट से कट हो जाते हैं, तीसरा उसके ऊपर जो मार्केटिंग कॉस्ट लगी होती है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो रिटर्न रेशो को कम करने के लिए कस्टमर सपोर्ट आपकी बहुत हैवी होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट अगर आपकी हैवी होगी तो आपका डिलीवरी रेशो ज़्यादा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी बिज़नेस की, ठीक है। और अब कस्टमर सपोर्ट में जो है सिस्टम ये होता है कि आप डेली टू डेली कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हैं कि आपका पार्सल यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और उसको जो है ट्रैकिंग नंबर भी भेजते रहते हैं, जिससे वो इंगेज रहता है और उसको याद रहता है कि ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी, मैंने रिसीव करनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों में आपने ख़ास गुरु बनना है, एक तो प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरा मेटा एडवर्टाइजिंग। इन 2 चीज़ों में आप गुरु बन गए, चैम्पियन बन गए, तो बाकी बिज़नेस आप इजीली कर सकेंगे। बाकी सी चीज़ें तकरीबन सेम ही रहती हैं। मेन जो इंसान का दिमाग, माइंड और उसकी जो पावर है माइंड की, वो यूज़ होनी होती है इन 2 पॉइंट्स में ही, ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप जो है क्लासेस जिस तरह मैं आपको बताऊँगा ना, आप गुरु बन जाएंगे। दूसरा, आप खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करेंगे जितना हो सके इन पे, तो आप जो है इन चीज़ों में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।